जय हिंद। वंदे मातरम साथियों। मैं धर्मेंद्र रघुवंशी एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के समस्त शासकीय कर्मचारियों को लेकर। जी हां साथियों, उसमें भी विशेष रूप से शासकीय शिक्षकों की बात होगी। और जो वीडियो में हम जानकारी साझा करेंगे वो हाल ही में मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के द्वारा कर्मचारियों के एचआरए में वृद्धि को लेकर जो आदेश जारी किया गया है उस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। साथियों, वित्त विभाग के जारी आदेश अनुसार 7वें वेतनमान के अनुसार अब मध्य प्रदेश के समस्त शासकीय कर्मचारियों को एचआरए प्राप्त होगा, जिसमें अगर हम देखें तो 7 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में निवास करने वाले शासकीय कर्मचारियों को अब उनके मूल वेतन का 10% एचआरए प्राप्त होगा। 3 लाख से 7 लाख तक जिन शहरों की जनसंख्या है और जिनमें शासकीय सेवक निवास करते हैं उन्हें 7% एचआरए प्राप्त होगा उनकी मूल वेतन का। और 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में निवासरत शासकीय कर्मचारियों को मूल वेतन का 5% जो एचआरए है वह प्राप्त होगा। अब लगातार शासकीय शिक्षकों का यह प्रश्न आ रहा है कि उन्हें आखिरकार कितना एचआरए मिलने वाला है, 5% मिलेगा या 3%। साथियों, जैसा कि वित्त विभाग का जो आदेश है उसी से स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार के किसी भी स्थायी शासकीय कर्मचारी को 5% से कम एचआरए नहीं मिलेगा। और जो एचआरए की गणना होगी भाई उनके 7वें वेतनमान में जो मूल वेतन है उस पर की जाएगी। जैसे मान लीजिए आपका मूल वेतन 32,000 है तो 32,000 का 5% लगभग 1,600 रुपए आपको प्राप्त होंगे। जी हाँ साथियों, इसी तरीके से अगर हम देखें तो जो शासकीय शिक्षक हैं उन्हें उनकी मूल वेतन का 5% एचआरए मिलने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षकों के लिए अच्छा अपडेट है। लगातार शासकीय शिक्षकों के इसको लेकर प्रश्न आ रहे हैं। अभी अगर हम देखें वर्तमान में, यानी कि मई आपका मार्च माह का जो वेतन आया है उससे पहले आपका जो वेतन आता है उसमें 6वें वेतनमान के आधार पर 3% एचआरए की गणना की गई है। 6वें वेतनमान में आपका जो मूल वेतन था उसमें प्लस आपका जो ग्रेड पे था उसको जोड़कर 3% एचआरए अभी तक आपको मिलता आया है। हमने उसका कैलकुलेशन भी किया था, आप एक उदाहरण अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे 6वें वेतनमान का मूल वेतन यदि देखें शुरुआती तो 9,840 प्लस 2,400 रुपए होता है। इसका टोटल करके आप इसका 3% निकालेंगे तो लगभग 367 रुपए निकल कर आता है, जो कि वर्तमान में अगर हम देखें तो जो शासकीय शिक्षक ग्रेड 3 में है उन्हें इतना एचआरए प्राप्त हो रहा है। तो वहीं पर हम एक और चीज स्पष्ट कर देना चाहते हैं, यदि कोई शासकीय शिक्षक ऐसे शहर या कस्बे में है जिसकी आबादी 7 लाख या इससे अधिक है तो उन्हें एचआरए उनकी मूल वेतन का 10% ही प्राप्त होगा। और यदि कोई शासकीय शिक्षक ऐसे शहर या कस्बे में कार्यरत है जिसकी आबादी 3 लाख से अधिक है लेकिन 7 लाख से कम है तो उन्हें उनकी मूल वेतन का 7% एचआरए ही प्राप्त होगा। और यदि कोई शासकीय शिक्षक 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर या कस्बे में है तब जाकर उन्हें 5% उनके मूल वेतन का एचआरए प्राप्त होगा। यानी कि समस्त अन्य शासकीय कर्मचारियों की भांति ही शासकीय शिक्षकों को एचआरए प्राप्त होने वाला है। जी हाँ साथियों, अलग से शिक्षकों के लिए इसकी गणना नहीं की जाएगी क्योंकि शिक्षक भी मध्य प्रदेश सरकार के स्थायी शासकीय कर्मचारी हैं। हो रहा है तो अब 7वें वेतनमान में उनका जो मूल वेतन है वो अलग अलग शासकीय सेवक का अलग अलग हो सकता है विभिन्न समारोह में। लेकिन एक चीज यहाँ पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाती है, आपका जो मूल वेतन है उसी पर 5% एचआरए आपका बढ़ने वाला है, चाहे आप किसी भी ग्रेड के शिक्षक हो, वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3। वर्तमान में जो आपको एचआरए मिल रहा है उसी एचआरए में ये वृद्धि की जाएगी। जी हाँ साथियों, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर शासकीय शिक्षकों को किसी भी प्रकार से भ्रमित या कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। लगातार इसको लेकर शिक्षकों के प्रश्न थे तो प्रयास ये किया गया है कि वीडियो के माध्यम से उनके इस कंफ्यूजन को दूर कर दिया जाए। साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।